व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और जो कन्फ्यूजन मुझे हमेशा होता था जब भी मैं देखता था कि मेरे पोर्टफोलियो में ये दिख रहा है, ये मैसेज आया हुआ है रिसेंटली। तो अगर आप ज़ीरोधा के थ्रू करते हो, किसी भी ऐप के थ्रू करते हो, तो आपको लगता होगा कि यार ये मैसेज आपके पास आया है, पर इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्या हमारे स्टॉक्स एक के दो हो गए? क्या मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो बढ़ गया? क्या ये फ्री के स्टॉक मिल गए? इसमें तो मज़े आ जाएंगे, अब ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये कंपनी करती क्यों है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों में फ़र्क क्या है, कितने तरह के स्प्लिट और कितने तरह के बोनस होते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बेसिकली आज ये समझेंगे कि स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस में क्या फ़र्क है, राइट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, राइट। तो अगर अगर आपकी कोई ऐप है, जिसमें भी ऐप है, आप कभी कभी सोए उठते होगे तो इसमें लिखता होगा कि भैया स्टॉक का स्प्लिट अनाउंस हुआ है आपके पर्टिकुलर शेयर में 1:1 के रेशियो में। तो आपको लगता होगा ये क्या हुआ 1:1 के रेशियो, मतलब कि क्या, मतलब कि 1:1 के रेशियो में मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो आपको एक और शेयर दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास दो शेयर हो जाएंगे। तो एक शेयर आपको, अब दो शेयर हो गए आपके पास, तो क्या हुआ, आपका तो वारे नारे हो गए, आपने तो एक ही शेयर खरीदा था पर आपको दो शेयर मिल गए। पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि वो स्टॉक स्प्लिट हो गया, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर शेयर है वो ही उन्होंने आधा कर दिया है, उसको आपने एक शेयर को उन्होंने दो शेयर कर दिए। तो आपका स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आपका स्टॉक में आपने कोई 50 रुपये का लिया है, तो अब आपका वो स्टॉक 25 रुपये का हो गया है, तो आपकी टोटल होल्डिंग जब 1:1 के रेशियो में आपको मिला, तो अब एक के दो स्टॉक हो गए आपके पास, पर टोटल होल्डिंग 85 रुपये रही आपकी, क्योंकि एक स्टॉक का दाम अब आधा हो गया है, अब 25 हो गया, क्योंकि आधा हुआ है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, आधा हुआ है। तो ऐसे तरह तरह का रेशियो भी ये चेंज होता रहता है। कभी 1:1 के रेशियो में स्प्लिट होता है, कभी 5:1 के रेशियो में स्प्लिट होगा है। यानी कि अगर आपने 5 स्टॉक मतलब हाँ 1:1 के रेशियो में होता है, 1:2 के रेशियो में होता है, तो दो स्टॉक अगर आपके पास है तो एक स्टॉक मिल जाएगा आपको 2:1 में। तो इस तरीके से स्प्लिट होता रहता है और आपका शेयर मतलब 2 के 3 बना देंगे ना वो। हाँ, तो मतलब बेसिकली दो का जो प्राइस होगा वो अब 3 स्टॉक्स में डिवाइड हो गया अगर 2:1 हुआ। तो ऐसे स्प्लिट करते रहते हैं और अलग अलग तरीके करते रहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली हम ये समझने को करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट, मतलब किस फ़ायदा हुआ इसका। देखो बेसिकली जो सारा स्टॉक स्प्लिटिंग का जो गेम है वो सारा इसलिए किया जाता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए अनाउंस करती है जिससे कि आपको लिक्विडिटी मिल सके। यानी कि आपका स्टॉक का प्राइस आधा हो गया तो वो दाम उसका घट गया। उससे क्या होगा कि जो छोटा इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो 5,000 का स्टॉक है इसके पास, उसका दाम 5,000 रुपये हो चुका है। अगर उसका 5,000 रुपये दाम हो गया है तो बहुत महंगा है, एक छोटा इन्वेस्टर तो उसे खरीद नहीं सकता। तो क्या होगा, कंपनी उसको स्टॉक स्प्लिट कर देगी, यानी कि अब उसका स्टॉक अगर 1:1 के रेशियो में कर दिया तो आधा कर देगी। तो मतलब कि 5,000 का स्टॉक अब 2,500 रुपये का हो गया, आधा 2,500 रुपये का हो गया। अब वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के पास अगर 2,500 रुपये है तो वो स्टॉक खरीद सकता है, पर पहले 5,000 रुपये थे तो वो खरीदने उस लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो इस तरीके से कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती जाती है और आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो कम होता जाता है। बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये। और आप देखोगे स्टॉक जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जब वो बहुत छोटी होती है तो उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं, पर वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स भी इशू करती जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका शेयर का प्राइस कम होता जाता है। तो ये बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या कंपनी में ग्रोथ होती है और स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा, ऐसा होता है? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब भी कंपनी में ग्रोथ होती जाती है और स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाता है, तो जो कंपनी है वो स्प्लिट करती आती है, मतलब कि प्राइस को आधा करती आती है एक वक्त बाद। तो अगर कंपनी का प्राइस 2,500 रुपये हो गया तो आधा कर देगी तो 1,250 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्राइस उसका एडजस्ट होता जाएगा, प्राइस वहीं का वहीं रहेगा और कंपनी में ग्रोथ बढ़ती जाएगी, राइट। अब आपका क्या फ़ायदा उसमें, अगर प्राइस वहीं रहेगा तो आपका भी तो शेयर डबल हो रहा है। जब आपका शेयर डबल होगा तो आपका तो जो प्राइस है वो उस हिसाब से ही डबल हो जाएगा ना, तो आपका पोर्टफोलियो तो डबल हो जाएगा। तो आपका अगर पोर्टफोलियो जिस हिसाब से उसका प्राइस भाग रहा है, आपका तो पोर्टफोलियो उसी हिसाब से चलेगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक्चुअली अगर प्राइस भाग रहा है ऊपर और उसके बाद कंपनी उसको सस्ता करती आ रही है, स्प्लिट करती आ रही है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। तो आपका एक्चुअली कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं, पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो एक फ़ायदा आपको ज़रूर ये मिलेगा कि जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो उसमें बाइंग आसान हो जाती है, उसमें लिक्विडिटी आसान हो जाती है। इससे आपके शेयर्स में एक थोड़ा सा पुश तो मिलता है, क्योंकि हर छोटा इन्वेस्टर भी अब उसमें कूदने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो सस्ता दिखता है ऑन स्क्रीन, अब उसका दाम सस्ता है।
तो ये हो गया बेसिकली सारा स्टॉक स्प्लिटिंग का गेम होता है बेसिकली वो सिर्फ अफोर्डेबल बनाने के लिए कि हर आदमी उसमें कूद के उसे खरीद सके। अब हम समझते हैं स्टॉक बोनस क्या होता है। स्टॉक बोनस शेयर्स तब इशू होते हैं जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना होता है, एक्स्ट्रा शेयर इशू करती है। मानिए कि आपके पास अगर 5 शेयर है या 10 शेयर मान लेते हैं, 10 शेयर आपके पास पर्टिकुलर किसी कंपनी है और उसने 1:1 के रेशियो में 10 शेयर फ्री इशू रेशियो कर दिया, मतलब 1:1 यानी कि एक के बदले एक और शेयर दिया जाएगा आपको। तो 10 शेयर आपको बोनस शेयर मिल गए, तो अब आपके पास 20 शेयर हो गए। अब आप कहोगे 10 शेयर तो मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए फ्री के, ऐसा नहीं है, फिर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर अब वो शेयर अभी आपका एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो अब उसकी प्राइस 50 रुपये हो जाएगी। तो स्प्लिट हो चाहे बोनस हो, दोनों में आपका जो दाम है, प्राइस है, वो अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स और आपका टोटल होल्डिंग बराबर ही बनी रहेगी। चाहे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े ना बढ़े, पर आपकी जो टोटल होल्डिंग है बराबर ही बनी रहेगी। तो बोनस शेयर्स से फ़ायदा क्या होता है? अब बोनस शेयर्स की कहानी अलग है। बोनस शेयर्स कंपनी तब इशू करती है जब उनके पास प्रॉफिट पड़ा होता है, यानी कि उनके पास कोई अर्निंग्स है, उनके पास कोई रिजर्व है, उनके पास कोई स्टॉक्स है जो उनके पास पड़ा हुआ है, प्रॉफिट है वो पड़ा हुआ है कंपनी का। पर वो क्या करें अब उसको, अब प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो शेयर्स के उसमें तब्दील कर लेते हैं, तो वो उसको शेयर अपने इशू कर देते हैं मार्केट में। तो अब वो जो प्रॉफिट जो कैश था, वो कैश अब स्टॉक्स के रूप में आ गया मार्केट में। तो अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, मार्केट में फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स का बढ़ गया, अगेन लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, अब दोबारा शेयर्स मार्केट में बढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो प्राइस भी एडजस्ट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़े और प्राइस भी एडजस्ट हुआ। तो प्राइस मतलब कम हुआ क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अब मार्केट में बढ़ गए। इससे भी दोबारा अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है एक आम इंसान को खरीदने के लिए। तो अब प्राइस होगी कम हो गया तो हर आदमी को फिर अफोर्डेबल लगेगा स्टॉक खरीदने के लिए, तो हर छोटा रिटेल इन्वेस्टर भी इसको खरीद पाएगा सस्ते दामों में, राइट। तो ये होता है बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर का फ़र्क। स्प्लिट में आपका प्राइस से ही वो आधा कर देते हैं, आपका ही स्टॉक को आधा कर देते हैं। बोनस शेयर में वो अपनी कंपनी जो नेक्स्ट जो उनके पास स्टॉक पड़ा होता है, जो उनके पास प्रॉफिट पड़ा होता है, उससे कंपनी एक नए शेयर इशू करती है, वो आपको देती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आया हो कि स्प्लिट और बोनस में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि स्प्लिट और बोनस में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है, आपका पोर्टफोलियो उतना ही होल्डिंग उतनी ही रहती है, आपका पोर्टफोलियो की होल्डिंग नहीं बढ़ती। पर हाँ, मार्केट में एक सेंटीमेंट ज़रूर बढ़ता है कि स्टॉक सस्ता दिख रहा है, तो लोगों की जो बाइंग स्पीड है वो बढ़ती है और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं कि जब मार्केट में सस्ता हो गया और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। So I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.